वेलकम बैक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तुर्की और कतर की सालिसी में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया। फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तेफाक कर लिया है। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तंबुल में होगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ हैं। एजाज, बताएगा तफसीलात। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया है। जी, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आज सालिसों ने बिलवास्ता मुज़ाकरात किए। शटल डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया और उसके नतीजे में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने इसका बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया है। इसमें एलामिया में ये कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का तसलसल यकीनी बनाने के लिए एक वायदा हो गया है। इस वायदे की रूह से जो एलामिया जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि TTP और जो बलूच लहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसकी कार्रवाई के लिए एक तौसीकी और जो उसकी वेरिफिकेशन का निज़ाम है वो इन प्लेस किया जाएगा। जबकि ये भी कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर ये इख्तियार होगा साजिशों को कि वो जुर्माना आयद कर सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी है आर्टिकल वो यही है कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान की इस्तकामत को भी तस्लीम किया गया है और अफगानिस्तान के साथ जो वायदा हुआ है उसमें दोनों फरीकों के किरदार को भी तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये जीत हुई है। पाकिस्तानी जो टीम अवाम कर रही थी उसने बहुत ही पेशेवराना अंदाज में इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया और बड़े फर्म तरीके से बातचीत को जारी रखा और अपने उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं किया गया। लेकिन और जो मायदे के नुकात हैं वो बहुत ही वाज़ेह हैं। अगला राउंड 6 नवंबर को इस्तंबुल ही में होगा, जिसमें इस तमाम मामले का जो पेशरफ्त होगी उसका जायजा लिया जाएगा, जबकि जो भी फरीक जंग बंदी वायदे की खिलाफ वर्जी करेगा या इस वायदे के खिलाफ वर्जी करेगा और दहशतगर्दी को प्रमोट करेगा या दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी होगी, उस फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोनों फरीकों के दरमियान ये भी तय पाया है कि वो एक मैकेनिज्म कायम करेंगे जो वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होगा और तौसीकी मैकेनिज्म होगा। जी एजाज, ये भी बताइएगा कि जंग बंदी तो इससे पहले भी बरकरार रखी गई थी और इससे पहले भी यही बात की गई थी। अब नई चीज़ें इसमें क्या हुई? तहरीरी तौर पर लिखने का मुआहिदा पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि तहरीरी तौर पर लिख कर दिया जाए कि ये तमाम चीज़ें अब आगे नहीं होंगी। क्या ये भी मान लिया गया अफगान तालिबान की जानिब से? ये अफगानिस्तान की जानिब से जंग बंदी में तौसीक की जो शराइत है उनको उन पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई गई है और जंग बंदी माहिदा जो है उस पर वो बाकायदा माहिदा किया गया है जो तुर्की की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। उसमें ये नुकात बहुत वाज़ेह हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान एक वादा हुआ जिसकी रूह से ये 4 नुकात जो है वो तय किए गए हैं, जिनमें खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा और ये जुर्माना साजिशों की जानिब से आयद किया जाएगा, जबकि वेरिफिकेशन का एक निज़ाम कायम किया जाएगा जो न सिर्फ इक़दाम की तौसीक करेगा बल्कि उसकी वेरिफिकेशन भी करेगा। उसके साथ साथ 6 नवंबर को अगला मुज़ाकरात का अगला राउंड इस्तंबुल में होगा, जिसमें इन दिनों में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा और इस दोनों फरीक़ैन जो है वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करके दहशतगर्दी का खात्मा करें। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा कि मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर जो इत्तेफाक हुआ है इसमें भी सालिसीन ही किरदार अदा करेंगे और वही इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे? जी, यकीनी तौर पर जो इसकी लैंग्वेज है मायदे की सफारती ज़बान में बहुत सारी चीज़ों को वेग रखा जाता है, लेकिन इसमें बहुत लैंग्वेज वाज़ेह है कि जो सालिस है मॉनिटरिंग का निज़ाम भी वही देखेंगे और जो उसकी तौसीक होगी वो भी सालिसों की जानिब से ही की जाएगी। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये मुआहदा है, जो अमल दरामद का मुआहदा है या जो मॉनिटरिंग होगी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसमें शामिल होंगे, लेकिन उस मॉनिटरिंग के निज़ाम में दोनों सालिस भी शामिल होंगे और वो ये फैसला करेंगे कि कौन सा फरीक जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर किसी फरीक की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है
तो उस पर वो जुर्माना आयद किया जाएगा। और पाकिस्तान का जो पिछले 15 से 20 दिनों का रवैया है उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं। पाकिस्तानी टीम ने बहुत तसलसल के साथ न सिर्फ काम किया बल्कि इस्तकामत के साथ अपने मुतालबात को आगे बढ़ाया और तमाम जो शवाहिद थे वो खुले दिल के साथ सामने रखे और अफगानिस्तान की बात को भी खुले दिल से सुना गया। और अब फरीकैन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सालिसों के साथ मिलकर उस मॉनिटरिंग निज़ाम को आगे बढ़ाएं जिसमें इस बात की भी तस्दीक करने का इख्तियार सालिसों के पास होगा कि कोई फरीक का कहीं मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, और अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो किस किस्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्यों खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान को अब ये यकीनी बनाना होगा कि जो उसकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले होते हैं वो नहीं होंगे। अफगानिस्तान को ये यकीनी बनाना होगा कि जो TTP के लोग अफगानिस्तान में मुकीम हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, खुद अफगान नेशनल्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। बलूच अलहदगी पसंदों को वहाँ, जैसा कि आज आर्मी चीफ ने भी कहा था कि वहाँ पर न सिर्फ पनाह मिलती है बल्कि उनको सपोर्ट भी मिलती है पाकिस्तान पर हमलों के लिए, तो वो सपोर्ट बेस उनकी कम होगी, खत्म होगी रफ्ता रफ्ता। और ये पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन इसमें सालिसों का किरदार इंतहाई अहम होगा। उन्हीं को ये यकीनी बनाना होगा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए और तौसीकी मैकेनिज्म के जरिए कि पाकिस्तान पर जो हमलावर कुव्वतें हैं वो उनको अफगानिस्तान में पनाह ना मिले और उनको अफगानिस्तान से सपोर्ट ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्दी कराई हो। ऐसा बिल्कुल तारीख में कोई वाक़या कभी रिपोर्ट नहीं हुआ और न ही अफगानिस्तान की जानिब से इस बारे में कोई बाज़ाब्ता शवाहिद पेश किए गए या इल्ज़ाम आयद किए गए। सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी अब अफगानिस्तान पर आयद होगी। जी अच्छा एजाज साहब, हमने पहले भी देखा कि जब जंगबंदी मुआहदा हुआ तो अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है और इसी वजह से आज पाकिस्तान ने ये अमन का दूसरा मौका जो है वो फराहम किया। और मरकज़ी अगर मुतालबे की बात करें तो हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दी की पुश्त पनाही को ख़त्म करना होगा और अब जंगबंदी का ये मुआहदा दोबारा से साइन अप हो गया है और इसमें यकीनी सबसे पहला पॉइंट ही ये है। तो इसका मतलब है कि जो अफ़गान तालिबान है वो इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पर जो तजावीज़ पेश की थी उसमें जो बुनियादी तजवीज़ थी वो यही थी कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के सेफ हेवन्स हैं, जो सेंचुरीज हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उन अड्डों को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान पर में दरअंदाजी यानी इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, पाकिस्तान पर हमलों को रोका जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोका जाए, अफगान सरजमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उसको रोका जाए और फिर अफगान नेशनल जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं उसको भी रोका जाए। तो ये जो मुआहदा है जो स्क्रीन पर नाज़रीन भी देख रहे हैं इस एलामिये को, उसकी लैंग्वेज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान तहरीरी तौर पर मुआहदे साइन करे। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि अफगानिस्तान के सपोर्ट बेस फराहम करने से गुरेज करें और पाकिस्तान के इस मुतालबे को ही तस्लीम किया गया है। ये मॉनिटरिंग और जो तस्दीक का मैकेनिज्म है ये भी बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी का मुतालबा था और पाकिस्तान के इस मुतालबे को न सिर्फ तस्लीम किया गया है बल्कि ये एलामिये में भी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी अच्छा, एजाज ये बताइएगा कि अफ़गान तालिबान की जानिब से तिजारत के ऊपर बड़ी बातचीत की जा रही थी, उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि बॉर्डर को तिजारत के लिए ओपन कर दिया जाए। इस हवाले से भी अब मामलात बेहतर हो जाएंगे और कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है? कब तक ये तिजारत ओपन होगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान? जी देखिए, पाकिस्तान की जानिब से तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ने इन खराब हालात के बावजूद भी अपनी एक टेक्निकल टीम को अफगानिस्तान भेजा था जिसने वीज़ों के हवाले से और वीज़ा के इजरा के हवाले से और फिर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो मैकेनिज्म है उसका जायजा लिया, जहाँ फ्लॉज है उनको दूर किया। फिर FPR ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जो 300 कंटेनर्स थे 4 दिन पहले 5 दिन पहले तक उनको क्लियर किया था, उनकी प्रॉपरली स्कैनिंग के बाद उनको क्लियर कर दिया था।
लेकिन अब जो 6 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, इब्तदाई तौर पर तो इन दिनों में यानी आज अब 31 अक्टूबर हो चुकी है, तो अब इसका मतलब ये है कि आज से 6 नवंबर तक जो वायदा इस पर अमल दरामद होगा, इस वायदे पर अमल दरामद के बाद ही अगली चीजें सामने आएंगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए उम्मीद की जा रही है कि शायद अगले 24 से 48 घंटों में खोल दी जाए। उसके लिए कुछ तैयारियां करना पड़ेंगी। अफगान ट्रेड जो है दुनिया के साथ, उसके लिए भी कुछ तैयारियां करना पड़ेंगी। अफगानिस्तान को अपनी जानिब करना पड़ेंगी, उसमें भी कुछ वक्त जरूर लगेगा। लेकिन अब अगर अफगानिस्तान इस वायदे की पासदारी करता